मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था मेंडल के प्रथम नियम को, जिसे बोला जाता है प्रभाविता का नियम, अर्थात हमने जाना था मेंडल के प्रभाविता के नियम के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे मेंडल के दूसरे नियम के बारे में, जिसे बोला जाता है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो मेंडल के जो दूसरा नियम है, मेंडल का जो दूसरा नियम है दोस्तों, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसका नाम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मेंडल का जो दूसरा नियम है उसे दो नामों से जानते हैं। पहले को बोला जाता है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, क्या होता है पृथक्करण का नियम, इसका नाम पृथक्करण का नियम क्यों रखा गया और क्यों युग्मकों की शुद्धता का रखा गया। दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं। इसके नाम में ही जो युग्मकों की शुद्धता है और पृथक्करण नाम में शब्द आ रहे हैं, इसका कुछ मतलब होता है फ्रेंड्स। तो इसी मतलब को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जो मेंडल का दूसरा नियम है, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मेंडल का जो पहला नियम है, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, उसमें हमने बताया था दोस्तों, आपको याद होगा कि F1 पीढ़ी में कैसे पौधे मिले थे, सभी क्या मिले थे, संकर लंबे पौधे मिले थे। उसमें हमने क्या कराया था, प्रभाविता के नियम में एक शुद्ध लंबा पौधा का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया था, जिसके दौरान प्रथम पीढ़ी में सभी क्या हुए थे, शुद्ध संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों उसी दूसरा नियम कहता है कि उसी F1 पीढ़ी के जो प्रथम संतति पीढ़ी है, उसमें जो उत्पन्न हुए थे उसी को हम बोलते हैं विषम युग्मनजी पौधा, जिसको देखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी को बोला जाता है विषम युग्मनजी, या कह सकते हैं F1 पीढ़ी के पौधों के बीच। तो जितने भी F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे, उसमें हम क्या करा दें दोस्तों, स्वपरागण करा दें। तो स्वपरागण कराने से जो F2 पीढ़ी में क्या होता है, जो F2 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो जब हम F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराते हैं दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। दोस्तों एक वीडियो हम इसी पर बनाएंगे, क्या होता है परागण। परागण जानते हैं दोस्तों, परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण, पर परागण और कृत्रिम परागण। तो दोस्तों एक हम वीडियो अलग से बनाएंगे जिसपे केवल परागण की बात की जाएगी। तो इसमें जो दूसरा नियम है पृथक्करण के नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसमें यही बताया जाता है कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी हमें मेंडल के पहले नियम से, उस F1 पीढ़ी के पौधों में क्या कराएं, स्वपरागण कराएं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम शुरू होता है F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने से। तो F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होंगे उसे हम विषम युग्मनजी पौधा या शुद्ध संकर लंबा पौधा कहते हैं। तो उनमें हम क्या कराएं, स्वपरागण कराएं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो अब F1 पीढ़ी में हम जब स्वपरागण कराएंगे तो क्या मिलेगा हमसे, F1 पीढ़ी से क्या मिलेगा, दूसरा पीढ़ी, जिसे F2 पीढ़ी कहते हैं। तो F2 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों का, विपरीत लक्षण का मतलब दोस्तों जो एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, कंट्रास्टिंग हो। तो जो एक दूसरे के विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। तो दोस्तों विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात, अब निश्चित अनुपात क्या है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। तो जब F2 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, तो इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं दोस्तों। अभी हम बताएंगे दोस्तों कि कैसे विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात, फिक्स रेशियो रहता है, जिसे निश्चित अनुपात को अंग्रेजी में बोला जाता है फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो में ही पृथक्करण हो जाता है, इसलिए इस नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। और युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों रखा गया, क्योंकि F1 पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है और युग्मकों के निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं।
इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों F1 पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी, तो F1 पीढ़ी में कौन कौन साथ साथ रहा था दोस्तों? आपको अगर प्रथम नियम याद होगा तो उसमें जरूर आया होगा कि जो F1 पीढ़ी में संतानें मिली थी, हमें पौधे मिले थे, उसमें आप देखेंगे उसको क्या बुलाया जाता था? शुद्ध संकर लंबा पौधा। तो शुद्ध संकर लंबा में देखते होंगे दोस्तों कि एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी, यहीं लिखा हुआ है दोस्तों, संकर लंबा पौधा। एक कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो जितने भी पौधे मिले थे F1 पीढ़ी में वह सभी कैपिटल टी स्मॉल टी थे। तो इसमें दो लक्षण साथ साथ थे दोस्तों। एक लक्षण क्या था? शुद्ध लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था। इन दोनों का क्या यही कह रहा है दोस्तों कि F1 पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी, तो F1 पीढ़ी में कौन कौन लक्षण साथ साथ थे दोस्तों? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये दोनों लक्षण क्या थे? साथ साथ थे। तो साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों एक दूसरे में मिश्रित नहीं हुए। और युग्मकों के निर्माण के समय जब F2 पीढ़ी आई, F2 पीढ़ी में जब युग्मकों का निर्माण के समय ये घटक का मतलब दोस्तों कौन? ये लक्षण या ये लक्षण जो कौन कौन थे? शुद्ध लंबा, ये लंबापन और बौनापन। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों? पृथक पृथक हो जाते हैं। किस समय? युग्मकों के निर्माण के समय। तो युग्मकों के निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, जो दोनों साथ साथ थे। कौन कौन दोस्तों? कैपिटल टी और स्मॉल टी, अर्थात लंबा पौधा वाला लक्षण और बौना पौधा वाला लक्षण, ये दोनों क्या थे? F1 पीढ़ी में साथ साथ थे। और F2 पीढ़ी में साथ साथ रहने के साथ साथ भी क्या हो गए? युग्मकों के निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि F1 पीढ़ी में ये दोनों लक्षण कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ थे, और जब इन दोनों में स्वपरागण कराया गया, किसमें? संकर लंबा पौधा और संकर लंबा पौधा, ये दोनों दोस्तों F1 पीढ़ी के पौधे थे। तो इन दोनों में हमने क्या कराया? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों में स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण कराने के दौरान दोनों लक्षण साथ साथ हैं। देखिए दोस्तों, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों साथ साथ थे। लेकिन क्या हो गया? युग्मकों के निर्माण के समय यही लक्षण, जो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। तो युग्मकों के निर्माण के समय इन लक्षणों का क्या हो जाता है? अलगाव हो जाता है युग्मकों के निर्माण के समय। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसे पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराते हैं, तो F2 पीढ़ी में जो भी विपरीत लक्षण थे एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि युग्मकों के निर्माण के समय ये लक्षण F1 पीढ़ी में साथ साथ रहें, और इसलिए दोनों का मिश्रण भी नहीं हुआ फ्रेंड्स, और दोनों एक साथ एक निश्चित अनुपात में क्या हो गए? युग्मकों के निर्माण के समय अलग हो जाते हैं। तो इसलिए इसे को कहा जाता है कि जब युग्मक का निर्माण होता है दोस्तों, तो उस समय जो भी लक्षण विद्यमान होते हैं युग्मकों में वह क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय जो भी लक्षण हो वो पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसे युग्मकों के पृथक्करण का नियम या युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहते हैं दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, मेंडल के द्वितीय नियम को ग्राफिकल समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, कि कैसे जब हम F1 पीढ़ी के सदस्यों के बीच संकरण करवाते हैं तो कैसे एक निश्चित अनुपात में सभी पौधे F2 पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात में अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? शुद्ध संकर लंबा पौधा। इसे भी हम बोलेंगे संकर लंबा पौधा। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये F1 पीढ़ी जब हम प्रथम नियम पढ़ाए थे मेंडल का, उसमें यदि आप ध्यान देंगे तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों आपको सारा नियम तभी समझ में आएगा दोस्तों जब सिस्टमैटिक ढंग से सारे नियम एक एक करके आप पढ़े होंगे दोस्तों, समझे होंगे। तो अगर आपको ये नियम समझना है तो सबसे पहले आपको पहला नियम समझना होगा, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों पहले आप वो समझिए, देखिए, तभी आपको ये दूसरा नियम अच्छे से समझ में आएगा। तो आप जरूर देखोगे दोस्तों। तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए थे? सभी संकर लंबा पौधा प्राप्त हुए थे। तो यही दोस्तों, इसी को बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो दूसरा नियम कहता है कि जब हम F1 पीढ़ी के सब विषम युग्मन जी, विषम युग्मन जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। तो विषम युग्मन जी पौधों में क्या करवाते हैं, स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो इससे बनने वाले जो भी पौधे होते हैं दोस्तों, वह एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाते हैं, पृथक्कृत हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसका संकरण करवाएं तो इससे 4 तरह के संतति प्राप्त होते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, कैपिटल टी, और 2 हमारे कैसे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक कैसा प्राप्त होता है, स्मॉल टी F2 पीढ़ी में। ये दोस्तों हमारा क्या है, F2 पीढ़ी है। तो हमारा जो कैपिटल टी होगा वो शुद्ध लंबा कहलाएगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या कहलाएगा, संकर लंबा पौधा और संकर लंबा पौधा, जो कि 50% होगा। और स्मॉल टी कैसा है दोस्तों, शुद्ध बौना पौधा। तो दोस्तों आपको याद होगा कि हम जब लॉ ऑफ प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंसी पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने एक पौधा कैसा लिया था, शुद्ध लंबा पौधा लिया था, और एक हमने क्या लिया था, शुद्ध बौना पौधा लिया था। उन दोनों के बीच में अगर हम जब संकर करवाए थे तो इससे प्राप्त होने वाले जितने भी पौधे थे सब संकर लंबा पौधा था। अब यदि हम संकर लंबा पौधा के बीच क्या करवा दें, स्वपरागण करवा दें दोस्तों, F1 पीढ़ी के सदस्यों में स्वपरागण करवा दें, तो जो शुद्ध लंबा था, शुद्ध बौना पौधा था, वो क्या हो गए दोस्तों, पृथक्कृत हो गए। इसलिए इसे हम पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी हमने युग्मक प्रथम जनरेशन में लिया था दोस्तों लॉ ऑफ डोमिनेंसी में, वह क्या हो गया, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना अलग अलग हो गया। युग्मकों के निर्माण के समय ये लक्षण क्या हो गए, अलग हो गए दोस्तों। इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं और युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि युग्मक जो हमने लिया था दोस्तों वो शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा लिया था। तो ये देखिए दोनों अलग हो गए, और दोस्तों एक निश्चित अनुपात में अलग होते हैं। देखिए ये 1 है, ये 2 हैं और ये 1 है, इसलिए इसका अनुपात जो होगा वो 1:2:1 होगा। क्योंकि ये शुद्ध लंबा होगा, ये संकर लंबा होगा और ये शुद्ध बौना होगा। लेकिन अगर हम लंबा और बौना को अलग कर दें, देखिए तो 1 2 3, ये तीनों कैसे हैं दोस्तों, ये भी लंबे पौधा होगा, ये भी लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा पौधा होगा, लेकिन ये क्या होगा, बौना पौधा होगा। तो जो 3 पौधे हैं वो लंबे होंगे और एक पौधा क्या होगा, बौना होगा। तो इसलिए इसका रेशियो हम कह सकते हैं 3:1 का रेशियो होगा। अर्थात 3 पौधे जो होंगे वह लंबे लंबे होंगे और एक पौधा जो होगा फ्रेंड्स वह बौने कद का होगा, छोटे कद का होगा। तो ये रेशियो क्या है दोस्तों, ये रेशियो ये दिखा रहा है कि एक जो है वो शुद्ध लंबा है और 2 कैसे हैं, संकर लंबा पौधा है, और एक क्या है दोस्तों, शुद्ध बौना पौधा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि मेंडल के द्वितीय नियम में पौधों के या संतति के अनुपात क्या होते हैं। तो दोस्तों 1:2:1 भी होता है और 3:1 भी होता है, या 1:2:1 कह सकते हैं या 3:1 कह सकते हैं। अब ये किस कंडीशन में लागू होता है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। जो 1:2:1 का अनुपात है यह हमें यह बता रहा है कि एक जो पौधा प्राप्त हुआ है वह शुद्ध लंबा पौधा, और 2 पौधे कैसे थे, संकर लंबा पौधा था, संकर लंबा पौधा, और एक क्या था दोस्तों, शुद्ध बौना पौधा था। परंतु जो ये 3:1 अनुपात यह बता रहा है कि 3 लंबे पौधे हैं और एक बौना पौधा। ये नहीं दिखा रहा है कि संकर लंबा पौधा है कि शुद्ध लंबा पौधा, ये बस ये बता रहा है कि 3 क्या है, लंबा पौधा है, और एक क्या है, बौनापन वाला पौधा है, छोटा पौधा है। तो 1:2 और 3:1 रेशियो किस तरह से देखा जाता है दोस्तों, इसे देखने का तरीका होता है। ये 1:2:1 हमें ये बता रहा है कि क्या होता है, एक शुद्ध लंबा पौधा, 2 संकर लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ है। लेकिन इसी अनुपात को अगर हम दूसरे तरह में देखें कि कितने टोटल लंबे पौधे हुए हैं, तो दोस्तों कितने टोटल लंबे पौधे हुए, 1 2 3, और कितने बौने पौधे हुए हैं, तो 1। तो यही रेशियो दिखाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यही समझना है कि पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स किसको कहते हैं। और इस तरह से F1 पीढ़ी में हमने स्वपरागण कराया तो हमने क्या पाया, शुद्ध लंबा पौधा, संकर लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, जिसे 1:2:1 का अनुपात कहते हैं या 3:1 का अनुपात कहते हैं। अर्थात 3 लंबे पौधे और एक
बौना पौधा प्राप्त होता है दोस्तों। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आइए फ्रेंड्स, मेंडल के द्वितीय नियम को, जिसे हम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता के नाम से जानते हैं, उसे चेकर बोर्ड विधि द्वारा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चेकर बोर्ड विधि में दोस्तों हमने बताया था कि जो बेड़ी बेड़ी लाइन होती है, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये जो बेड़ी बेड़ी लाइन है दोस्तों, इसमें हम मेल प्लांट को रखते हैं, और जो खड़ी खड़ी लाइन है दोस्तों, उसमें हम क्या रखते हैं, फीमेल प्लांट को रखते हैं। अर्थात जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें हम फीमेल प्लांट को रखते हैं, जो वर्टिकल लाइन है इसमें हम मेल प्लांट को रखते हैं। तो दोस्तों जो मेल प्लांट है वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और फीमेल प्लांट भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये जो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये फीमेल प्लांट का सिंबल बना हुआ है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या बना हुआ है दोस्तों, मेल प्लांट का फिगर बना हुआ है। तो अगर हम मेल की बात करें तो हम मेल को दोस्तों इंडिकेट करते हैं गोला बनाकर, इस तरह से प्लस का निशान देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है मेल प्लांट। और फीमेल प्लांट की बात करें तो गोला बनाकर ऊपर हम एरो मारते हैं, तो ये हमारा हो जाता है फीमेल प्लांट। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, फीमेल प्लांट है, और ये मेरा क्या है, मेल प्लांट है। तो हम चेकर बोर्ड विधि में क्या करते हैं, मेल प्लांट का क्रॉस फीमेल प्लांट से करवाते हैं। और दोनों कैसे हैं दोस्तों, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात विषम युग्मनजी हैं, जिसे इंग्लिश में हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला कैपिटल टी, इधर मेल प्लांट में भी पहला कैपिटल टी है, और फीमेल प्लांट में भी पहला क्या है, कैपिटल है। तो इस कैपिटल टी का क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी क्या होगा दोस्तों, शुद्ध लंबा होगा। कैसा प्लांट होगा, शुद्ध लंबा पौधा होगा। उसी तरह अब इस कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी से कराएंगे तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, संकर लंबा कहेंगे, संकर लंबा पौधा। अब बच गया दूसरी वाले का, तो इस स्मॉल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी से कराएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या होगा फ्रेंड्स, संकर लंबा पौधा होगा। उसी तरह ये स्मॉल टी, अब ये स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, स्मॉल टी, और ये जो हमें पौधा प्राप्त होगा ये इसको हम बोलेंगे शुद्ध बौना पौधा। तो दोस्तों इस तरह से चेकर बोर्ड विधि द्वारा हम क्या करते हैं कि पौधे में जीनोटाइप जो भी कैरेक्टर छिपे रहते हैं वो हमें दिखाई देता है दोस्तों। तो चेकर बोर्ड विधि द्वारा हम किसी भी पौधे का जीनोटाइप देखते हैं, फिनोटाइप भी दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप क्या होता है, कैरेक्टर जो बाहर से ही दिखाई दे। तो बाहर से दिखाई देने वाला पौधा कौन था दोस्तों, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी था, अर्थात संकर लंबा था। ये भी संकर लंबा था। तो हमको बाहर से दिखाई दे रहा था कि लंबा पौधा था, लेकिन इसके जीन में छिपे हुए 3 तरह के जीन थे। एक तो शुद्ध लंबा जीन था, और 2 कैसे थे, संकर लंबा जीन था, और एक कैसा था, शुद्ध बौना वाला था। तो अर्थात अगर हम बात करें कि इस मेल और इस फीमेल प्लांट में का जीनोटाइप क्या है, तो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात है। तो जीनोटाइप अगर हम बात करें दोस्तों, तो फिनोटाइप रेशियो की अगर हम बात करें, फिनोटाइप रेशियो, जो फिनोटाइप रेशियो था दोस्तों वह कैसा था, संकर लंबा था, संकर लंबा, जिसे इंग्लिश में हाइब्रिड कहते हैं दोस्तों, हाइब्रिड टाल, संकर लंबा हाइब्रिड टाल था। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों जीनोटाइप का, जीनोटाइप रेशियो का, तो जीनोटाइप रेशियो जो है वह 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात है दोस्तों, या इसी को हम कह सकते हैं कैसा अनुपात है, 3 संबंधी 1 का अनुपात है। तो जीनोटाइप का मतलब होता है कि जो इस मेल और फीमेल प्लांट के जीन में विद्यमान है दोस्तों, उसी को बोलते हैं जीनोटाइप रेशियो या जीनोटाइप कैरेक्टर। तो जीन में क्या क्या था दोस्तों, एक तो शुद्ध लंबा वाला पौधा का जीन था, जो कि जिससे सभी पौधे लंबे लंबे होंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा 2 थे दोस्तों, और एक क्या है दोस्तों, शुद्ध बौना पौधा। लेकिन 3 रेशियो एक क्या है दिखा रहा है कि 3 पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। लंबे कैसे होंगे दोस्तों, 2 तरह के, एक शुद्ध लंबा और एक 2 संकर लंबा। तो 3 मिला के देखिए, ये भी लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा।
तो ये 3 जो पौधे होंगे वो लंबे लंबे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको हम 3 रेशियो कहते हैं। और ये कैसा है दोस्तों, बौना, इसलिए इसे हम बोलते हैं 3:1। अब 1:2:1 क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जो पौधा है वो शुद्ध लंबा है, 2 कैसा है, संकर लंबा पौधा है, और 1 क्या है दोस्तों, शुद्ध बौना पौधा है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको दूसरा जो नियम है मेंडल का द्वितीय नियम, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के नाम से जानते हैं, आपको समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल के तृतीय नियम के बारे में, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।